वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज करनी है तो आप थोड़ी सी वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिटेल समझ ले, बाद में इजी होगा। इससे पीछे मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर वो सारी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक सीक्वेंस, इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, इज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आर कॉल्ड कॉमन रेशो। ए वन एक टर्म है, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी ना, एक सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं। एक टर्म है A1, नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी उसमें आर को मल्टीप्लाई करेंगे। लो जी, आर को मल्टीप्लाई किया। इसके नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसको भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 आर मल्टीप्लाई आर, आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर। इसके नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसको भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सीक्वेंस बनी है इसको कहते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको जीपी से भी लिखा जाता है। लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह वी कैन लेबल द टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। जियोमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म को हम लेबल कर सकते हैं एज A1 A2 A3 सो ऑन। फर्स्ट टर्म इसकी A1 होती है, सेकंड A2, थर्ड वाली A3। A1 जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो है इसके इक्वल होती है, थर्ड वाली टर्म इसके इक्वल होती है, इसकी फोर्थ टर्म इसके इक्वल होती है। द nth टर्म इज an, इसकी nth टर्म, इस सीक्वेंस की nth टर्म को लिखते हैं an के साथ। एंड द प्रीवियस टर्म इज, इससे पीछे वाली जो टर्म होगी वो होगी an-1। सो इसका फॉर्मूला ये बनेगा an इज इक्वल टू आर an-1। थस आर से मुराद है कॉमन रेशो। एक सीक्वेंस ले लेते हैं ABCD। तो आर कैसे फाइंड होगा? आर इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म पे, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट पे तो आर की वैल्यू आ सकती है। उसके बाद और आर की वैल्यू निकालनी है तो आपने थर्ड टर्म को डिवाइड करना है सेकेंड टर्म पे। पहले थर्ड टर्म लिखी, फिर सेकेंड टर्म लिखी। और आप ऐसे भी आर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म को ले, इसको मैं ले लेता हूँ, डिवाइड करना है उसके पीछे वाली टर्म को। पीछे वाली टर्म को कहते हैं प्रीवियस टर्म। तो ये सारी आर की वैल्यू है। ये एक सीक्वेंस थी, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। यहाँ से हम nth टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे। A1 ये है, A1 तो वैसे ही है ना। A2 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए A2 जो है ये दी गई है ना, A2 इज इक्वल टू, A2 इसके इक्वल है सेकंड टर्म, मतलब A1 आर इज इक्वल टू, A1 वैसे ही आर लिखा, यहाँ पर 1 लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ जी 2-1। देखे 2 में से -1 करेंगे तो ये दोबारा से ये आ जाएगा। ये देखे फिर बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट के इक्वल है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। जो सेकंड टर्म है ना वो इसके इक्वल है। थर्ड वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है। तो थर्ड वाली टर्म को मैं लिखता हूँ A3 इज इक्वल टू A1 आर, स्केयर है ना ऊपर तो लिखेंगे स्केयर इज इक्वल टू A1 आर, यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 3-1। A4 इज इक्वल टू, A4 वाली ये टर्म है ना तो इसको लिख लेते हैं A1 R3 इज इक्वल टू A1 R, ये 3 है ना, 4 में से -1 करे तो फिर 3 आ सकता है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 4 की जगह मैं लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू A1, A1 आ गया। यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 में से -1 किया है। यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 से -1 किया है। यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 से -1 किया है। यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n में से -1 करेंगे।
तो ये एक फॉर्मूला बन गया है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये nth टर्म है जेपी की, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म है। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इफ ईच टर्म ऑफ अ जेपी, जेपी की एक टर्म है, हर टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर वाली टर्म, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे। फर्ज करे के से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी के से मल्टीप्लाई होगी, ये भी के से मल्टीप्लाई होगी, इसको भी के से मल्टीप्लाई करे तो ये भी जेपी होगी। ये जेपी है ना, तो अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये भी जेपी होगी। तो ये देखिए यही चीज़ लिखी है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ जेपी इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ ऑल्सो अ जेपी। तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगी वो भी जेपी होगी। इफ़ G1 G2 G3 डॉट 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 Gn आर इन जेपी, ये अगर जेपी में है, एंड के इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, के कोई भी नंबर हो सकता है, देन अगर इसको इस सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी जेपी में होगा। अगर के को मैं ओवर के नीचे लिख रहा हूँ, मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, फिर भी ये सीक्वेंस क्या होगी जी? जेपी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ अ जेपी, जेपी की जो है रेसिप्रोकल टर्म्स जो है ऑल्सो फॉर्म अ जेपी, वो जेपी होगी। फर्ज करें ये एक जेपी है, मतलब ये एक क्या जी? जेपी है। अगर इनका ले रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/b, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/c, तो ये फिर भी जेपी होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, अगर ये हो तो अगर इनको ऐसे ओवर के नीचे लिखें, इनके रेसिप्रोकल ले ले, फिर भी ये जेपी में होगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है इफ ईच टर्म ऑफ अ जेपी इज रेज्ड टू द सेम पावर द रिजल्टिंग नंबर्स ऑल्सो फॉर्म अ जेपी। अगर ये एक जेपी है, ए बी सी आर इन जेपी, अगर ये जेपी में है तो इसकी पावर कोई भी लिख ले, ए इसकी पावर एन लिख लेते हैं, एन, बी के ऊपर भी एन लिख ले, सी के ऊपर भी एन लिख ले, फिर भी ये जो है जेपी में होगी। तो ये देखें थर्ड वाली प्रॉपर्टी यही थी, आप पढ़ लेना। फोर वाली प्रॉपर्टी है थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जेपी, थ्री नंबर जेपी में होंगे अगर दरमियान वाले का स्केयर ले लें, बी स्केयर इज इक्वल टू साइडों वालों को मल्टीप्लाई कर दें ए सी, तो ये फिर किस में होगा जी? जेपी में होगा। इफ़ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जेपी में है, तो अगर इनका लॉग ले, इसका लॉग ले ले लॉग A1, फिर इसका भी लॉग ले ले लॉग A2, फिर इसका लॉग ले ले, सबका ऐसे लॉग लेंगे ना, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू जेपीज आर अगेन इन जेपी। इसका मतलब क्या है? अगर ये एक जेपी है, ये भी एक जेपी है, तो अगर इनकी टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो फिर भी ये जेपी होगा। मतलब क्या है? अगर ये और ये दो सीक्वेंस है, इसको और इसको मल्टीप्लाई मैं करूँ, ये देखे A1 B1 को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म ये है, इसकी सेकंड टर्म ये है, इनको मल्टीप्लाई करूँ A2 B2, फिर थर्ड वाली टर्म को और यहाँ से भी थर्ड वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये सीक्वेंस बनेगी। ऐसे मैं अगर मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो ये जेपी में होगी। अगर इनको मैं डिवाइड करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको लिख लेता हूँ, ऐसे ही सबको डिवाइड करता हूँ। ये देखे सेकंड टर्म को, दोनों की सेकंड टर्म को डिवाइड किया, दोनों की थर्ड टर्म को डिवाइड किया, तो ये जो सीक्वेंस आएगी वो भी जेपी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जेपी। जेपी की सिक्स वाली टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया है, ये जेपी में है। हियर A1
A1 ये वाली है तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने का तरीका ये होता है, पहले सेकंड टर्म को लिखते हैं डिवाइड, फिर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। सिक्स्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं a साथ में 6। तो यहाँ पर a n से लिखते हैं ना, तो n की जगह 6 वैल्यू लिखेंगे। तो n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, a 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सिक्स्थ वाली टर्म फाइंड करनी है jp की। एस an इक्वल टू a1 और n-1, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी अभी पीछे। इक्वल टू a1 कितना है, -6 लिखें। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये है 1/2। n की जगह लिखेंगे 6, यहाँ पर a n की जगह 6 लिखना है, -1 इक्वल टू ये वैसे ही 1/2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू -6। 1 की पावर 5 1 होता है, 2 की पावर 5 हो, 2 की पावर 5 होता है जी 32 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 32 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा -3/16 A6। तो ये आंसर आ चुका है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, अगर आपके पास महंगे वाला कैलकुलेटर है डिजिटल वाला तो फिर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक कलर का कैलकुलेटर है जो कि 500 का आई थिंक मिलता है, तो उससे आंसर डायरेक्ट ये नहीं आएगा। आपने करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करें, ब्लैक से ही आ जाएगा आंसर। इनको मल्टीप्लाई करें, फिर आपने डिवाइड करना है 32 पे डिवाइड करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट में। जब आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा, फिर आपने प्रेस करना है कैलकुलेटर पे शिफ्ट, एक बटन होगा A/B/C, इसको प्रेस करेंगे ना तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। तो आप चेक कर सकते हैं, अभी मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दी गई है, इसकी 8 वाली टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखेंगे A1 इक्वल टू, ये A1 है 3, R की वैल्यू फाइंड करनी है, R इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, एक 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 3। तो ये R की वैल्यू आ चुकी है। हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, n की वैल्यू कितनी दी गई है 8 लिखेंगे, A8 फाइंड करना है। एज ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू A1 की जगह 3 लिखेंगे, R की जगह लिखेंगे 3, n की जगह लिखना है जी 8, n की जगह 8 -1, A n की जगह 8 इक्वल टू 3, 8 -1 आएगा 7 इक्वल टू 3 की पावर 7 कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 2189। इसको ब्रैकेट लगा ले, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6561। तो ये 8th टर्म आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दी गई है, एक ये वाली सीक्वेंस दी गई है और इक्वल, nth टर्म उनकी इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट वाली सीक्वेंस ये है, ये जेपी में है। तो सबसे पहले लिखेंगे A1 कितना है जी 1 के इक्वल, R इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 1 पे, 2 डिवाइड 1 इक्वल टू 2 आएगा। एस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे AN इक्वल टू A1 और n-1। जियोमेट्रिक मीन के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। A1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1, R की जगह मैं लिखूंगा 2, n-1 इक्वल टू 2,
1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएगा n-1 an। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड सीक्वेंस, ये सेकंड सीक्वेंस है तो इसको मैंने लिख लिया है। इसकी भी nth टर्म फाइंड करेंगे तो सबसे पहले a1 लिखते हैं, ये a1 है। r इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 128 डिवाइड 256 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करें फिर कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें। पहले इनको डिवाइड करके इक्वल प्रेस करना है, फिर आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करना है और एक बटन होगा A/B/C, इसको प्रेस करेंगे ना तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2। ये बड़े कैलकुलेटर पे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, छोटे कैलकुलेटर पे मैं बात कर रहा हूँ जो ब्लैक कलर का है। एज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे an वाला इज इक्वल टू a1 r n-1। लेकिन यहाँ पर ये देखें an तो ये भी है, इसको नाम दे देते हैं an डैश का इज इक्वल टू a1 की जगह ये मैं लिखूंगा, r की जगह ये 1/2 n-1 an डैश इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 2 की पावर आएगी जी 8। 1 की पावर n-1 लिखेंगे तो आएगा 1। 1 की जितनी मर्जी पावर लिखें 1 आ जाएगा, ओवर इसके ऊपर भी ये पावर लगा लें 2n-1, तो ये nth टर्म आ चुकी है। अभी क्वेश्चन में ये लिखा था कि इस सीक्वेंस की nth टर्म और इस सीक्वेंस की nth टर्म दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट वाले की जो nth टर्म थी उसको an का नाम दिया था, ये देखे ऊपर, इसको नाम दिया था an का। सेकंड वाले की जो nth टर्म थी उसको नाम दिया था an डैश का। an डैश, an की जगह मैं ये लिखूंगा 2n-1 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 8 और साथ में ये 1/2 n-1। बाकी यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड है ना, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2n-1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। x को जब x से मल्टीप्लाई करे तो x स्क्वायर आ जाता है, ये और ये दोनों सेम है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे आएगा 2/8। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इज इक्वल टू 2/8। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयर, ये 2 और 2 सेम है ना, तो जब ये नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाली पावर इक्वल लिख लेते हैं। 2n-2 इज इक्वल टू 8, ये -2 है, दूसरी साइड पे प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, 2n, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, n इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट वाली 5 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है। पहले लिखेंगे एज, इसको मैंने लिख लिया, n की जगह पहले 2 लिखेंगे। फर्स्ट वाली टर्म ये दी गई है, हमने अभी 4 और टर्म फाइंड करनी है। n की जगह अभी 2 लिखेंगे। a1, n की जगह मैंने ये देखे 2 लिखा। a1 की वैल्यू ये है ना, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी। r की वैल्यू ये है, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी। 2 - 1 तो आएगा 1, तो 1 लिखा। इसको वैसे ही लिख लें। 1 की पावर 1 तो 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 81। n की जगह अभी लिखेंगे 3, ये देखें n की जगह मैंने 3 लिखा, ये n की जगह 3 लिखा है इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दी गई है, इसको लिख लिया। r की वैल्यू ये है, ये भी क्वेश्चन में दी गई है। 3 - 1 तो आएगा 2, इसको वैसे ही लिख लें। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9। इनको मल्टीप्लाई करें, 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 27। अभी n की जगह लिखना है 4,
ये देखिए यहाँ पर n था तो n की जगह लिखा 4 माइनस 1। a1 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दी गई है, r की वैल्यू ये दी गई है 4 माइनस 1 तो आएगा 3। इसको वैसे ही लिख लें। ये देखें 1 3 का क्यूब होता है 27, इनको मल्टीप्लाई करें 27 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 9। n की जगह अभी ये देखें 5 लिखा, a1 की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, 5 माइनस 1 आएगा 4। इसको वैसे ही लिख लें। 1 की पावर 4 होती है 1, 3 की पावर 4 होता है 81, इनको मल्टीप्लाई करें 81 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। तो ये फर्स्ट 5 टर्म हो चुकी है। सेकंड पार्ट है, इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट वाली टर्म दी गई है, बाकी हमने 4 टर्म्स और फाइंड करनी है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। n की जगह पहले 2 लिखेंगे इज इक्वल टू a1, r n की जगह 2 माइनस 1, a1 की वैल्यू ये दी गई है, r की वैल्यू ये है -1/2, 2 माइनस 1 आएगा 1 इज इक्वल टू, इसको लिखें। पावर में 1 हो तो इसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, आएगा -1/2, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा इज इक्वल टू -579 ओवर, ये 2 लिख लें, इसको लिखा। a2 है ये, अभी n की जगह लिखेंगे, ये n है ना, 3 लिखेंगे इज इक्वल टू a1, और n की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू ये दी गई है, r की वैल्यू ये दी गई है -1/2, 3 माइनस 1 तो आएगा 2 इज इक्वल टू, इसको लिख लें। अगर ये पावर जो है 2 के टेबल पर आती है तो ये फिर माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 1 की पावर 2 ये होता है 1, 2 की पावर 2 होता है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 579 ओवर, ये 4 है, लिखेंगे 4। n की जगह अभी लिखेंगे 4 इज इक्वल टू a1, और n की जगह 4 माइनस 1, a1 की जगह लिखेंगे ये 579, r की जगह लिखेंगे -1/2, 4 माइनस 1 आएगा 3, a4 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे। ये पावर ओड है, जब ओड पावर हो ना, ओड का मतलब ये होता है जो 2 के टेबल पर ना आए, तो ये माइनस ख़त्म नहीं होता, ये वैसे ही आ जाएगा। 1 की पावर 3 हो तो होता है जी 1, 2 की पावर 3 होता है 8, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 579 ओवर 8, ये वाला माइनस वैसे ही। n की जगह 5 लिखेंगे, a1 और n की जगह 5 माइनस 1, a1 की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दी गई है 579, r की वैल्यू -1/2 दी गई है, 5 माइनस 1 तो आएगा 4, a5 इसको लिखेंगे। पावर इवन है तो जब इवन पावर होती है तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। 1 की पावर 4 तो आता है जी 1, 2 की पावर 4 होता है 16, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आएगा जी 579 ओवर, ये 16 है तो लिखेंगे 16, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस। ये एक जेपी दी गई है, इसकी 12th वाली टर्म फाइंड करनी है। इसको मैंने ये देखे लिख लिया है, ये जेपी में है। a1 ये है 1 प्लस अयोटा, r इज इक्वल टू, r फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे इस पे 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, यहाँ पर करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, पहले इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो इसके ओवर के नीचे होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर साइन प्लस है, इसको चेंज कर देते हैं, ये आएगा माइनस,
इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा ओवर, ओवर में फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा, ये वाला 2 वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है इज इक्वल टू 2 वैसे ही अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस, ये 1 है तो लिखेंगे 1 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू, ये आर को फाइंड कर रहे हैं, आर की वैल्यू ये आई है, पहले 1 लिख लें बाद में अयोटा, हमने क्या फाइंड करना है 12th टर्म, तो एन की वैल्यू दी गई है 12, ए 12th फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस ए एन इज इक्वल टू A1 और n-1, n की जगह लिखेंगे 12, ए 12 इज इक्वल टू A1, A1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल 1 प्लस अयोटा, आर की वैल्यू ये है 1 प्लस अयोटा, n की जगह तो 12 लिखेंगे, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, ये पावर 1 है, उसके बाद 1 प्लस अयोटा 12 माइनस 1 आएगा 11 इज इक्वल टू, इसको एक दफ़ा लिखें 1 प्लस अयोटा, 1 पावर ये है 11 पावर ये है तो आएगा 12 इज इक्वल टू, ये 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर लिख के पावर ऊपर 6 लिख ले, 2 6 होता है 12, तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये स्क्वायर का फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर हो, तो इसको ओपन करने का फॉर्मूला हमें आता है, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 1 मल्टीप्लाई अयोटा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया है तो ये आएगा, तो लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 2 के साथ अयोटा, ऊपर पावर कितनी है 6, ये 2 का तो फॉर्मूला ओपन हो गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इज इक्वल टू, ये A12 वैसे ही 1 अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 2 अयोटा पावर 6 है इज इक्वल टू, ये कैंसल, 2 के ऊपर भी ये पावर 6 आ जाएगी, अयोटा के ऊपर भी पावर 6 आ जाएगी इज इक्वल टू, 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा दोबारा से 64, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पावर 3 इज इक्वल टू 64, -1 की पावर 3 होता है जी -1 के इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -64, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द 4th एंड 9th टर्म ऑफ अ जेपी की 4 वाली टर्म ये दी गई है और 9th टर्म ये दी गई है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जेपी, आपने जेपी फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, आपने जनरल टर्म भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट ए 4th टर्म, 4th के लिए 4 लिखेंगे इज इक्वल टू, 4th टर्म ये दी गई है 54, एक लाइन लगा ले, 9th टर्म ये दी गई है तो लिखेंगे A9 इज इक्वल टू, ये दी गई है, A4 किसके इक्वल होता है, अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो ये वाला फॉर्मूला था, n की जगह मैं अगर 4 लिखूं A1 और n की जगह मैं 4 अगर लिखूं, n की जगह 4 तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 आएगा, तो अगर यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर एक पावर कम आ जाया करेगी,
तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। A1 और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आएगा इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें। इस साइड पे भी ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करें। A1 और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर आएगा 8 इज इक्वल टू, इसको लिख लें 22। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अभी इनको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। पहले लिखेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 ये है, पहले ऊपर इसको लिख लें। डिवाइड में इक्वेशन 1 को A1 और पावर 3 इज इक्वल टू, अभी इस साइड वाली को लिख लें ऊपर डिवाइड, इसको नीचे लिख लें 54। A1 से कैंसिल, R की पावर 3 इससे कैंसिल होगी, बाकी आएगी R की पावर 5 इज इक्वल टू, इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा जी 243। R5 इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो 3 की पावर 5 आएगी। बाय कंपेयर करेंगे, ये R है नीचे वाला तो ये 3 के इक्वल है, R इज इक्वल टू 3। ऊपर वाली पावर ये देखे सेम है ना, तो कंपेयर कैसे करना है, नीचे वाली को नीचे वाली के इक्वल लिख लेना है। तो R की वैल्यू आ गई है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट R इज इक्वल टू 3 इन 1। R की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, A1 की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। 1 ये है, इसमें R की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। A1 R था तो R की जगह 3, पावर ऊपर 3 थी इज इक्वल टू, इस साइड पे था 54। A1 3 की पावर 3 होती है जी 27 इज इक्वल टू 54। A1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। A1 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो an is equal to A1 और n-1 is equal to an, वैसे ही A1 की वैल्यू ये दी गई है 2, R की वैल्यू ये 3 आई है, पावर में क्या है n-1, तो ये जनरल टर्म है। एक तो ये फाइंड करनी थी, एक हमने जेपी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड जेपी जो हमने फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड का मतलब है जो हमने फाइंड करनी है, इज वो क्या होती है जी जेपी। मैंने आपको बताया था A1 पहले लिखते हैं, फिर A1 R, जो पीछे वाली टर्म होती है उसमें R को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाती है। तो यहाँ पर आएगा A1 R स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, A1 की वैल्यू 2 दी गई है, ये देखें A1 की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू कितनी है 3 है। A1 की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, ऊपर स्क्वायर डॉट 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 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 6, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 18 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जेपी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ABCD आर इन जेपी, ABCD जो है वो जेपी में है, प्रूव डैट, इसको प्रूव करना है। ऐसे ही 3-4 पार्ट दिए गए हैं तो उन सबको प्रूव करना है। सिंस ABCD आर इन जेपी, ये जेपी में है, ये क्वेश्चन में दिया गया। सो देयर एग्जिस्ट कॉमन रेशो, अगर ये जेपी में होंगे तो कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगी, मतलब कॉमन रेशो जो है इक्वल होगी। कॉमन रेशो को R से लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन में ना D बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, यहाँ पर कॉमन रेशो इंपॉर्टेंट होती है जेपी में, तो कॉमन रेशो को R से लिखते हैं। कॉमन रेशो कैसे लेते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट पे, B को A पे डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कॉमन रेशो, इसको डिवाइड करें इस पे, पहले ये वाली टर्म लिखी, उसके पीछे वाली डिवाइड में लिखनी है B इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं डिवाइड, इसके पीछे वाली C है ना, इसको भी लिख सकते हैं। ये तीनों कॉमन रेशो हैं, ये किसके इक्वल होंगी R के इक्वल। यहाँ पर हम लाइंस लगाएंगे,
इसको भी आर के इक्वल रखें, बी ओवर ए इज इक्वल टू आर। इसको भी आर के इक्वल रखें, सी ओवर बी इज इक्वल टू आर। इसको भी आर के इक्वल रखें, डी ओवर सी इज इक्वल टू आर। ए दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, बी इज इक्वल टू ए आर। सी इज इक्वल टू, बी दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सी इज इक्वल टू, ये बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए आर आर। सी इज इक्वल टू ए आर आर आएगा जी आर स्क्वेयर। डी इज इक्वल टू, सी दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, सी की जगह मैं ए आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वेयर, ये आर वैसे ही, इज इक्वल टू डी ए आर स्क्वेयर आर, आर क्यूब आ जाएगा। बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वेयर, डी की जगह ए आर क्यूब। ये आगे पुट करेंगे पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जेपी। हमने ये प्रूव करना है कि ये जेपी में है। जेपी में प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, कॉमन रेशो ऐसे इक्वल अगर लास्ट पे आ जाए ना, कॉमन रेशो को आर से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू आर आ जाए तो ये जेपी में होगा, या आर स्क्वेयर भी आ सकता है। ये कॉमन रेशो आर जब सेम आ जाए, इस साइड पे अगर आर स्क्वेयर है, इस साइड पे भी आर स्क्वेयर है, तो ये सीक्वेंस जो है वो जेपी में होगी। तो हमने ये प्रूव करना है कि कॉमन रेशो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये देखें, विल बी इन जेपी, ये जेपी में होगी इफ, अगर इनकी कॉमन रेशो एग्जिस्ट करे तो कॉमन रेशो कैसे लेते थे, इसको पहले लिखते हैं डिवाइड, फिर इसको डिवाइड करते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिख लें डिवाइड, इसको करेंगे डिवाइड, पीछे वाली को हमेशा डिवाइड करते हैं, बी माइनस सी, बी की जगह लिखेंगे ए आर माइनस सी है, सी की जगह ये लिखेंगे ए आर स्क्वेयर ओवर, ए वैसे ही माइनस, बी है, बी की जगह ये लिखेंगे ए आर इज इक्वल टू सी, सी इसके इक्वल है ए आर स्क्वेयर माइनस, आगे डी है, डी की जगह ये लिखेंगे ए आर क्यूब ओवर, बी की जगह लिखेंगे ए आर माइनस, सी की जगह लिखेंगे ए आर स्क्वेयर। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से देख के लिखी हैं। यहाँ से ए आर को कॉमन ले लें, ए आर कॉमन आएगा, बाकी आएगा 1 माइनस आर ओवर, यहाँ से ए कॉमन, बाकी आएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा ए आर स्क्वेयर, बाकी आएगा 1 माइनस आर ओवर, यहाँ से ए आर कॉमन आ गया, बाकी आएगा 1 माइनस आर, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल, इस साइड पे आएगा आर इज इक्वल टू, ये कैंसिल, एक आर इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आर हैं तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ये देखे आर यहाँ पर इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विच शोज डैट, इसको लिखेंगे आर इन जेपी, विच शोज डैट लिख के ना बाकी क्वेश्चन ही लिख ले, ये जेपी में है, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है, ये एक सीक्वेंस दी गई है आर इन जेपी, ये जेपी में है, इसको लिख लें विल बी इन जेपी, ये जेपी में होगी इफ, कॉमन रेशो ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं डिवाइड, इसको करते हैं इज इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ओवर, फिर इसको लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। बी की ऊपर वैल्यू फाइंड की थी, ये देखें, ये वाली वैल्यूज मैं लिखूंगा, बी की जगह ये, सी की जगह ये और डी की जगह ये। बी इक्वल था जी ए आर के, ऊपर स्क्वेयर माइनस सी की वैल्यू थी जी ऊपर ए आर स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर ओवर, ए वैसे ही, बी की वैल्यू थी जी ऊपर ए आर, ऊपर स्क्वेयर ये वाला इज इक्वल टू, सी था जी ए आर स्क्वेयर के इक्वल, ऊपर ये वाला स्क्वेयर माइनस डी किसके इक्वल था जी ए आर क्यूब के, ऊपर स्क्वेयर ओवर, बी ए आर के इक्वल था, ऊपर स्क्वेयर माइनस, सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए आर स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इनके ऊपर आ जाएगा,
ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर इसके ऊपर पहले आएगा आर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 ओवर ये आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर इनके ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए स्क्वायर, 2 2 जार 4 माइनस ए स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R6 ओवर ये स्क्वायर ओपन करे ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा माइनस ये स्क्वायर ओपन करे ए स्क्वायर R4 आएगा। यहाँ से कॉमन आएगा जी ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर आएगा ओवर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन बाकी आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर R4 1 माइनस आर स्क्वायर आएगा ओवर यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर पावर 2 आएगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इस साइड पे आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला इससे कैंसिल, ये देखें 2r कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ऊपर 4 है ना, ऊपर 2 ज़्यादा हैं तो आएगा जी आर स्क्वायर। ये कैंसिल करना है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच शोज डैट, ये लिख के ना बाकी क्वेश्चन लिख ले, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये कॉमन रेशो इक्वल है ना, इसलिए ये लिखा है मैंने। थर्ड वाला पार्ट है, इसको प्रूव करना है कि ये जेपी में है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको विल बी इन जेपी, ये जेपी में है। इफ पहले इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर इसको डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे बी की जगह ऊपर वैल्यू फाइंड की थी ए आर थी ऊपर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू ऊपर थी जी ए आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वैसे ही प्लस बी की ऊपर वैल्यू थी जी ए आर ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी जी ए आर स्क्वायर ऊपर ये वाला स्क्वायर आएगा प्लस डी की वैल्यू थी जी ए आर क्यूब ऊपर स्क्वायर ओवर बी की जगह ए आर ऊपर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू थी जी ए आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आर, 2 2 जार होता है जी 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ओपन करे आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर को ओपन करे तो आएगा ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ये स्क्वायर को भी ओपन करे आएगा ए स्क्वायर आर पावर 6 आएगी ओवर ए स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 आएगी। यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यह आएगा 1 प्लस आर की पावर 2 ओवर यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन आएगा जी ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये आएगा जी 1 प्लस आर की पावर 2 ओवर यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 2, तो ये आएगा 1 प्लस आर की पावर 2, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ से 2r कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2r ऊपर ज़्यादा हैं तो वो वाले 2r यहाँ पर आ जाएंगे आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे विच शोज डैट, बाकी ये क्वेश्चन लिखेंगे आर इन जेपी, ये जेपी में है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ पी प्लस क्यूथ टर्म, ये वाली एक टर्म दी गई है ऑफ अ जेपी, ये जेपी की है, इज एम, ये एम के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट ए, ये वाली टर्म दी गई है ना, अगर nth टर्म हो तो ए एन से लिखते हैं, ये nth टर्म है। यहाँ पर p प्लस क्यूथ टर्म दी गई है तो यहाँ पर लिखेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये m के इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे m एंड ये m है, p माइनस क्यूथ टर्म इज n, तो यहाँ पर लिखेंगे a
पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये एन के इक्वल है तो लिखेंगे एन। देन फाइंड द पीथ टर्म, हमने ए पी फाइंड करना है। एज ए एन इज इक्वल टू ए वन और एन माइनस वन। एन की जगह अगर मैं लिखूँ पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी प्लस क्यू है ना, तो एन की जगह पी प्लस क्यू लिखेंगे। ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए वन वैसे ही, और एन की जगह लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस वन। इसको इस साइड पे लिख लें, पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे लिखना है, लेकिन इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखनी है m, इसको नाम दे दे 1 का। नाउ अभी n की जगह p माइनस क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a, n की जगह p माइनस क्यू लिखेंगे इज इक्वल टू ए वन, और n की जगह लिखना है p माइनस क्यू माइनस वन। ये वाला माइनस वन मैंने लिखा है, इसको इस साइड पे लिख लें, माइनस वन इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं n लिख सकता हूँ, n इसको नाम दे दे 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। ई क्यू भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 ये है। तो पहले इक्वेशन 1 वाली को लिखते हैं, माइनस वन, फिर इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, ए वन और पी माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करें, m मल्टीप्लाई n। ए वन आएगा ए वन स्क्वेयर, r और r सेम है ना, तो इनको एक दफ़ा लिखें, पावर्स को ऐड कर देते हैं। पहले इसको लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस वन, फिर इसको लिखेंगे प्लस p माइनस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें ए वन स्क्वेयर और p प्लस p, तो आएगा 2p, ये कैंसल, माइनस वन आएगा माइनस टू इज इक्वल टू एम एन, ये वैसे ही, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, आएगा 2p माइनस वन इज इक्वल टू एम एन। ए वन स्क्वेयर, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको लिख लें, ये जो 2 है ना, इसको ऐसे ऊपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एम एन, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ए वन ऊपर स्क्वायर और पी माइनस वन ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। बाकी यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये ऐसे स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा जी ए वन और पी माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम एन। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर n की जगह p अगर मैं लिखूँ, ए पी इज इक्वल टू ए वन, और n की जगह मैं लिखूँ अगर p माइनस वन, तो ये देखें इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए पी, तो ये देखें इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए पी, तो यहाँ पर मैं सबको रिमूव कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू, इसको लिख लें स्क्वायर रूट एम एन। तो हमने यही फाइंड करना था, हमने ये देखे पीथ टर्म फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे पीथ टर्म ऑफ जेपी, जेपी की पी वाली टर्म ये वाली है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर इन जेपी, जेपी में 3 कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने हैं, हु सम इज 26, अगर उनको मैं प्लस करूँ तो वो 26 के इक्वल है, अगर उनका मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो आएगा जी 216 के इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द 3 कंसेक्टिव नंबर इन जेपी, जेपी में 3 कंसेक्टिव नंबर बी, वो कैसे होंगे, वो खुद से लेट करने हैं, जो मैं लेट करूँगा वही आपने करने हैं, ये कोई और लेट नहीं कर सकते, यही नंबर लेट करने हैं। पहले लिखेंगे ए वन ओवर आर, फर्स्ट वाला नंबर बस याद कर लेना है। सेकंड वाले नंबर में क्या करना है, लिखना है जी ए वन, इसको लिख के ना आर को मल्टीप्लाई कर देना है, आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए वन। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, इसको आर से मल्टीप्लाई करना है, ए वन आर लिखेंगे, ये 3 टर्म्स है,
इनको लेट कर लेना है बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ, सम करूँ, तो वो किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है, तो लिखेंगे 26। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ तो ये इसके इक्वल होगा 216। सम सम का मतलब है इनको प्लस करना, A1 R प्लस A1 प्लस A1 R इज इक्वल टू, इसको लिख लें। प्रोडक्ट का मतलब है इनको मल्टीप्लाई करना है, A1 ओवर R, A1 A1 R, इनको मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे, ये R से कैंसिल हो गया, A1 आएगा A1 ऊपर क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख ले, A1 पावर 3 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। ये देखें ये सेम है तो ये नीचे वाले इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ A1 इज इक्वल टू, A1 है यहाँ से नीचे वाला 6 है तो लिखेंगे 6। A1 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। यहाँ पर R ले लेते हैं एलसीएम, R एलसीएम आ गया। A1 वैसे ही R को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें प्लस, R को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A1 R प्लस R को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा A1 R स्क्वायर। इसके नीचे R लिखा है, इसको R से मल्टीप्लाई नहीं करना, इन दोनों को R से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू, इसको लिख लें। A1 की वैल्यू 6 है तो इसकी जगह 6 लिखेंगे, प्लस A1 की जगह 6 R वैसे ही, प्लस A1 की जगह 6 R स्क्वायर इज इक्वल टू, R डिवाइड है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे क्या होगा जी, माइनस होगा, -26 R इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लें, 6R -26 R तो आएगा -20R, इसको लास्ट पे लिख लें इज इक्वल टू 0। ये R है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन आएगा, बाकी आएगा 3R स्क्वायर -10R प्लस यहाँ पर आएगा जी 3 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ऐसे डिवाइड होगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको ख़त्म कर दें, आएगा 0। इसके अंदर वाली लिखें, इसके फैक्टर बनाएं तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे 3R स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -9R -R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 3R, बाकी आएगा R -3 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन R, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये सेम है, इसको ले ले कॉमन, R -3, फिर लिखा जाएगा 3R -1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 रख लें और इसको भी 0 के इक्वल रख लें। यहाँ से R की वैल्यू आएगी 3, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3R इज इक्वल टू, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है व्हेन A1 इज इक्वल टू 6, A1 की वैल्यू ऊपर फाइंड की थी, ये देखे 6 थी, R की अभी 2 वैल्यू आई थी, एक ये है एक ये है, तो पहले R की वैल्यू 3 ली है, ये देखे, देन रिक्वायर्ड नंबर्स, हमने 3 नंबर लेट किए थे, ये देखें ये 3 नंबर लेट किए थे, इनको मैंने लिख लिया। A1 की जगह 6 लिखेंगे, ओवर R की जगह मैं लिखूंगा 3, A1 की जगह 6, A1 की जगह 6, R की वैल्यू 3, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, ये 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18। तो पहले तो ये 3 नंबर आ चुके हैं, अभी पुट करेंगे R की जगह 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन A1 इज इक्वल टू 6, A1 की वैल्यू 6 है एंड R की वैल्यू अभी 1/3 लिखनी है। देन रिक्वायर्ड नंबर्स, जो ऊपर नंबर लेट किए थे वो ये हैं, A1 की वैल्यू मैं 6 लिखूंगा, ओवर R की वैल्यू अभी मैं लिखूंगा 1/3, 1/3,
A1 की वैल्यू 6, A1 की वैल्यू 6, R की वैल्यू 1/3। ये जो डिवाइड होता है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3, ये 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, चाहे 1 नीचे ना भी लिखें। 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 6 2। तो यहाँ तो ये 3 नंबर है या फिर ये 3 नंबर है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जेपी, जेपी की जो थर्ड वाली टर्म है यहाँ पर साथ ही लिख लेते हैं, गिवन डैट, थर्ड टर्म को A3 से लिखते हैं, इज इक्वल टू, थर्ड टर्म जो है इज द स्केयर, स्केयर लेना है, पहले स्केयर लिया, ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1 से, एंड इफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को भी साथ ही लिख लेते हैं, A2 इज इक्वल टू इज 9, सेकंड टर्म किसके इक्वल है, 9 के इक्वल, देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म, A6 फाइंड करना है, यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 और N-1, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आएगा A1 और अगर यहाँ पर 3 होगा तो पावर 2 आएगी, इज इक्वल टू, इसको लिख लें A1 ऊपर स्केयर, ये एक A1 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आएगा R स्केयर इज इक्वल टू, ये आएगा A1। एक लाइन लगाएं, अगर इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें ना तो आएगा A1 R इज इक्वल टू 9, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2 का, तो A1 R स्केयर के इक्वल है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुट A1 इज इक्वल टू R स्केयर इन 2, इसको 2 में पुट करना है, A1 की जगह लिखेंगे R स्केयर, R इज इक्वल टू 9 है तो लिखेंगे 9, ये आएगा R क्यूब इज इक्वल टू 9, R क्यूब दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं, 1/3 से लिखते हैं क्यूब रूट को, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 9 पावर में 1/3 लेंगे, ये इससे कैंसल, R इज इक्वल टू 9 1/3, R की वैल्यू ये आ चुकी है, इस वैल्यू को पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1 में पुट करनी है, तो R की जगह लिखेंगे इसको 9 1/3 ऊपर स्केयर इज इक्वल टू, ये A1 है तो लिखेंगे A1, A1 इस साइड पे लिख लें, ये 9 है 9 लिखें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 ओवर, ये 3 है तो लिखेंगे 3, तो ये A1 की वैल्यू है। बाकी यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे एज AN इज इक्वल टू A1 और N-1, हमने फाइंड करनी थी 6 टर्म, तो पहले लिखेंगे N की जगह 6 लिखा, A1 वैसे ही, और N की जगह 6 लिखेंगे तो आएगा 5, A6 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू ये आई है, इसको लिखें मल्टीप्लाई, R की वैल्यू कितनी है, ये है 9 1/3, पावर में 5 है तो लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, इसको लिख लें मल्टीप्लाई 9, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/3 इज इक्वल टू, 9 को एक दफ़ा लिखें, इसको पहले लिख लें, इनको ऐड करेंगे तो आएगा +5/3, तो साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 + 5/3 इज इक्वल टू, ये 3 सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखें, ऊपर वालों को प्लस करें तो आएगा 7 इज इक्वल टू 9, इसकी जगह मैं लिखूंगा 7/3, 7/3, A6 इज इक्वल टू 9, 7 पावर, ये 1/3 को मैं ऊपर लिख लूँगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से ये आ जाएगा इज इक्वल टू, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ये जो 7 है ना वो यहाँ पर लिख लें और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 3, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, ऊपर पावर ये है 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, पावर 14 है तो मैं लिख सकता हूँ 12 सेपरेट,
3 2 यहाँ पर लिख लें, 12 प्लस 2 तो आएगा 14। पावर ऊपर कितनी है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू, ये जो पावर है इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा 3 12 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 जो होती है वो 81 के इक्वल होती है। 3 की पावर 2 हो तो ये 9 के इक्वल होता है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट, इसको 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं A6। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन JP, ये JP में दिए गए हैं। शो डैट द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो जो है वो इसके इक्वल है। कॉमन रेशो को R से लिखते हैं इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, इसको लिखा R इन JP, ये JP में है, सो देयर एग्जिस्ट कॉमन रेशो, फिर कॉमन रेशो एग्जिस्ट करेगी अगर ये JP में है। तो यहाँ पर लिखेंगे R इज इक्वल टू, हमने ये देखे कॉमन रेशो फाइंड करनी है ना, मतलब हमने R फाइंड करना है। तो कॉमन रेशो को लिखने का तरीका ये है, पहले इसको लिखेंगे 1/B, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1/A इज इक्वल टू, या हम ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको लिख लें, डिवाइड करें इस पे 1/B। नेक्स्ट स्टेप देखें, R इज इक्वल टू, पहले मैं ऊपर वाले को लिखता हूँ 1/B मल्टीप्लाई, फिर मैं इसको लिखूँगा, जब मैं इसको लिखूँगा ना A ऊपर चला जाएगा, ओवर 1 को मैं नीचे लिखूँगा इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लें मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे लिखें। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, पहले आएगा R इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A ओवर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C। लाइन लगाएं, R को इसके इक्वल भी लिख लें, R इज इक्वल टू A/B, R इज इक्वल टू, R को इसके इक्वल भी लिख लें B/C। इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। R को R से मल्टीप्लाई करें, R मल्टीप्लाई R, इनको भी मल्टीप्लाई करें, A/B मल्टीप्लाई B/C। R को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, B से कैंसिल, A/C आएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, R स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट जब लेते हैं ना साथ में प्लस माइनस आ जाता है, फिर इसको लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट A/C। इसी को प्रूव करना था, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द नंबर्स, ये 3 नंबर दिए गए हैं और सब्ट्रैक्टेड, उनको माइनस करना है फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP की 3 कंसेक्टिव टर्म में से इनको माइनस करना है। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन JP, रिजल्टिंग नंबर हमें JP में मिलेंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ देयर सम इज 21, अगर मैं इसकी 3 टर्म्स को सम करता हूँ तो वो 21 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन AP के अंदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स B, वो इसके इक्वल है, ये हमने खुद से लेट किया है बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो ये 21 के इक्वल है, तीनों को सम करें, A1 माइनस D प्लस, फिर इसको लिखें A1 प्लस, फिर इसको लिखें इज इक्वल टू, ये 21 के इक्वल है, 21, ये इससे कैंसिल हो गया, A1 आएगा 3A1 इज इक्वल टू 21, A1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो आएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट A1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखें 3 टर्म्स में से आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है 1 को, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, माइनस करना।
सेकंड टर्म में से 4 को माइनस करना है, थर्ड वाली टर्म में से 3 को माइनस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है ना A1, लेकिन A1 की जगह मैं 7 लिखूंगा, 7 माइनस डी को लिखें। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में से माइनस करना है 1 को, -1। उसके बाद सेकंड टर्म ये है, सेकंड टर्म को लिखें, लेकिन 7 लिखने डायरेक्टली, A1 की जगह 7, इसमें से माइनस करना था 4 को, -4। उसके बाद थर्ड टर्म ये है, यहाँ पर A1 लिखा है, A1 की जगह 7 लिखेंगे। उसके बाद प्लस डी है, डी माइनस, इसमें से माइनस करना है 3 को, 3 लिखें। आर इन जेपी, ये जेपी में है, ये क्वेश्चन में ये देखें लिखा हुआ है, ये जेपी में होगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, तो इन नंबर्स को फाइंड करना है, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 1 आएगा 6 माइनस डी, यहाँ पर आएगा 3, 7 - 3 आएगा 4 प्लस डी, आर इन जेपी, ये जेपी में है। तो ये जेपी में है ना, तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेंगी, इसको डिवाइड इस पे करें, 6 माइनस डी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें इस पे ओवर 3। यहाँ पर साइड पे लिख भी सकते हैं कॉमन रेशो एग्जिस्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करें 4 प्लस डी, 6 माइनस डी, 9, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई 6 से करें तो आएगा 24 माइनस 4 को डी से करेंगे तो 4D आएगा, प्लस डी को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6D, माइनस डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी स्क्वेयर। इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, आएगा डी स्क्वेयर। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू, इस साइड पे आएगा 0। डी स्क्वेयर 4D माइनस 6D आएगा -2D, -24 प्लस 9 तो आएगा -15 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -5D प्लस 3D, ये फैक्टर बनाए हैं, -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा D -5, यहाँ से कॉमन आएगा 3D -5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इनको एक दफ़ा लिखेंगे, मतलब कॉमन लिया है, D प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो ये 0 के इक्वल है, या फिर ये 0 के इक्वल है, D प्लस 3 इज इक्वल टू 0। D इज इक्वल टू आएगा 5, D इज इक्वल टू आएगा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन A1 इज इक्वल टू 7, A1 की वैल्यू ऊपर फाइंड की थी, ये देखें A1 की वैल्यू 7 थी, एंड D की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू पहले 5 लिखेंगे। देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर ये थे, ये देखें इनको लेट किया है, A1 की वैल्यू 7 लिखेंगे, माइनस D की वैल्यू 5, A1 की वैल्यू 7, A1 की 7 वैल्यू, प्लस D की वैल्यू 5 है, 5 लिखें, 7 - 5 तो आएगा 2, 7, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 12। तो ये ओरिजिनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन A1 की वैल्यू 7 है एंड D की अभी वैल्यू -3 लेंगे, पहले 5 ली थी ना। देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर ये है, ये ऊपर लेट किए थे, A1 की वैल्यू 7 माइनस D की वैल्यू -3, A1 की 7 वैल्यू है, A1 की वैल्यू 7 प्लस D की वैल्यू -3, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 तो आएगा 10, 7 प्लस माइनस माइनस, 7 - 3 तो आएगा 4। तो यहाँ तो ये 3 नंबर हो सकते हैं, यहाँ ये 3 नंबर जो लेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 3 कंसेक्टिव नंबर इन AP, अगर 3 कंसेक्टिव नंबर है वो AP में है, और इंक्रीज बाय, इंक्रीज का मतलब है प्लस हो रहे हैं, फर्स्ट नंबर में 1 प्लस हो रहा है, सेकंड नंबर में 4 प्लस हो रहा है, थर्ड नंबर में 15 प्लस हो रहा है, रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर आर इन JP, रिजल्टिंग नंबर JP में होंगे।
फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ देयर सम इज 6। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस करना है। लेट द 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी। एपी में जो 3 कंसेक्टिव टर्म्स है वो ये हैं। बाय गिवन कंडीशन, अगर मैं इनको प्लस करूँ तो वो 6 के इक्वल है। A1 माइनस डी प्लस, इसको लिखूंगा प्लस, इसको फिर लिखेंगे A1 प्लस डी इज इक्वल टू, ये 6 के इक्वल है, ये कैंसल, A1 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 आएगा 3 A1 इज इक्वल टू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, A1 की वैल्यू आई है 2। पुट A1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट टर्म ये है, A1 की जगह लिखेंगे 2 माइनस डी, इसके अंदर प्लस करना था 1 तो इसको प्लस कर लेते हैं +1। उसके बाद इसको लिखेंगे A1, उसकी जगह लिखेंगे 2 प्लस, इसमें 4 को प्लस करना है, फिर लिखेंगे जी इसको A1 की जगह 2 लिखेंगे प्लस डी, इसमें प्लस करना है जी 15 को, और इन जेपी, ये जेपी में होगा। ये देखे ये लिखा है 2 + 1 आएगा 3 माइनस डी, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 6, 2 + 15 आएगा 17 प्लस डी, और इन जेपी, ये जेपी में होगा। अगर तो ये जेपी में है तो कॉमन रेशो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे डिवाइड, इसको करेंगे इज इक्वल टू, इसको फिर डिवाइड करेंगे, इसको साइड पे लिख भी सकते हैं कॉमन रेशो एग्जिस्ट, कॉमन रेशो एग्जिस्ट करती है। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 36 इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको वैसे लिख लें इज इक्वल टू, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51 माइनस 17 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17D, डी को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा +3D, माइनस डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा D²। ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा D², ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, इस साइड पे 0 आएगा, D² 17D माइनस 3D तो आएगा +14D, माइनस 51 + 36 तो आएगा जी -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे D² प्लस, तो यहाँ पर आएगा 15D माइनस D, -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से D कॉमन, D + 15, यहाँ से कॉमन आएगा -1, D + 15 इज इक्वल टू 0। इसको कॉमन ले लें, फिर आएगा D - 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से D की वैल्यू -15 आएगी, यहाँ से D की वैल्यू आएगी 1। व्हेन A1 की ऊपर वैल्यू फाइंड की थी वो आई थी 2, ऊपर से आप देख सकते हैं, एंड D की वैल्यू पहले -15 लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो हमने लेट किए हैं वो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। A1 की वैल्यू मैं 2 लिखूंगा, माइनस D की वैल्यू -15, A1 की वैल्यू 2, A1 2 के इक्वल है, प्लस या माइनस ही डायरेक्ट लिख ले, -15 है ना, -15, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, 2 + 15 आएगा 17, 2 माइनस 15 तो आएगा -13। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन A1 की वैल्यू 2 है एंड D इज इक्वल टू, अभी D की वैल्यू 1 लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर ये है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू लिखेंगे जी 2 माइनस D की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 2, A1 की 2 प्लस D की वैल्यू 1,
2 माइनस 1 तो आएगा 1, 2, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 3। तो या तो ये 3 नंबर हो सकते हैं या 3 नंबर ये हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ पीथ क्यूथ टर्म्स ऑफ अ जेपी, जेपी की जो पीथ टर्म है वो क्यू के इक्वल है। ए, ये पी है तो लिखेंगे पी इज इक्वल टू, ये क्यू के इक्वल है, एंड ए क्यूथ टर्म जो है यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू, वो पी के इक्वल है। रिस्पेक्टिवली शो डैट पी प्लस क्यूथ टर्म ए पी प्लस क्यू, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको प्रूव करना है यूजिंग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एन की जगह पहले लिखेंगे पी, ए एन की जगह पी इज इक्वल टू A1 और एन की जगह पी माइनस 1, इसको इस साइड पे लिख लें, इज इक्वल टू, इसको इस साइड पे लिखेंगे लेकिन ए पी की जगह लिखेंगे क्यू, इसको नाम दे दे 1 का। नाउ एन की जगह अभी लिखेंगे क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू A1 और एन की जगह क्यू लिखेंगे माइनस 1, इसको इस साइड पे लिख लें, इज इक्वल टू ए क्यू की जगह लिखेंगे पी, इसको नाम दे दे 2 का। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, ये डिवाइड है, पहले इसको लिखेंगे A1 और पी माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड, फिर इसको लिखेंगे A1 और क्यू माइनस 1, इस साइड पे P है तो P लिखेंगे, ये कैंसल। यहाँ पर R लिखा है ना, R को एक दफ़ा लिखें, फिर इसको लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इनके साइन चेंज करेंगे, Q प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे Q ओवर P और यहाँ से 1 कैंसल, बाकी आएगा P माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे Q ओवर P, यहाँ पर लिखेंगे R P माइनस क्यू, यहाँ पर दोनों साइड पे पावर में लिखेंगे 1 ओवर P माइनस क्यू इज इक्वल टू Q ओवर P, इस साइड पे भी लिखेंगे 1 ओवर P माइनस क्यू, ये इससे कैंसल, R इज इक्वल टू Q ओवर P, इसको लिख लें। R की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो 1 देख लेते हैं, 1 ये है ना, ये देखिए A1 R की वैल्यू पुट करते हैं, P माइनस 1 है, इस साइड पे Q है, A1 R की वैल्यू ये है Q ओवर P, 1 ओवर P माइनस Q, ऊपर पावर थी जी P माइनस 1 इज इक्वल टू, इस साइड पे Q था, A1 Q ओवर P, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा P माइनस 1 ओवर, ये लिखेंगे P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, A1 इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ना, P डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, पावर में इसको लिखेंगे ओवर में P माइनस क्यू, A1 इज इक्वल टू क्यू, P के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी, ओवर Q के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी, Q P माइनस 1 P माइनस क्यू, A1 इसके ऊपर तो 1 है, ये Q दोनों सेम है, तो एक दफ़ा लिखें 1 1, पावर को लिखना है अभी, तो पावर प्लस में है तो ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसको लिखेंगे P माइनस 1 P माइनस क्यू मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे P माइनस 1 P माइनस क्यू, A1 इज इक्वल टू क्यू, नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो आएगा P माइनस क्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा P माइनस क्यू माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P, ये वाला माइनस इसका साइन चेंज करेगा, आएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई P, इसको लिख लें ओवर में P माइनस क्यू,
A1 इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से ये दोनों कैंसल, 1 माइनस क्यू ओवर, इसको लिखेंगे P माइनस क्यू मल्टीप्लाई P, फिर इसको लिखेंगे P माइनस 1 ओवर में P माइनस क्यू। एज ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमने फाइंड क्या करना था, A P प्लस क्यू। तो यहाँ पर जो है ना n की जगह P प्लस क्यू पुट करेंगे, A n की जगह P प्लस क्यू लिखा इक्वल टू A1 की जगह ये लिखेंगे Q 1 माइनस क्यू ओवर P माइनस क्यू मल्टीप्लाई P, ऊपर इसको लिखेंगे P माइनस 1 ओवर में P माइनस क्यू। आर की वैल्यू भी ऊपर फाइंड की थी, देख लेते हैं। ये आर की वैल्यू थी, इसको लिख लेते हैं, Q ओवर P था 1 ओवर P माइनस क्यू, ये आर की वैल्यू थी। ऊपर ये लिखना है, लेकिन n की जगह लिखेंगे P प्लस क्यू माइनस वन इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें, इसको मैंने वैसे लिख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये Q है ना, तो लिखेंगे Q 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू माइनस 1 ओवर P माइनस क्यू ओवर, फिर P लिखेंगे P, इसको लिखेंगे, लेकिन 1 को ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आएगा P प्लस क्यू माइनस 1 ओवर में, इसको लिखेंगे P माइनस क्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको मैंने इसके ऊपर भी लिख लिया है और इसके ऊपर भी लिख लिया है इक्वल टू, ये Q और ये Q सेम है, इनको एक दफ़ा लिखे, इसको पहले लिखेंगे प्लस, फिर इसको लिखेंगे, पावर को ऐड किया है, P प्लस क्यू माइनस 1 ओवर P माइनस क्यू मल्टीप्लाई, ये P और ये P सेम है, P को एक दफ़ा लिखे, फिर इसको लिखेंगे, ये पावर ओवर के नीचे है ना, तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस में है ना, P प्लस क्यू माइनस 1 ओवर, इसको लिखेंगे P माइनस क्यू इक्वल टू क्यू, ये सेम है, इनको एक दफ़ा लिखे, P माइनस क्यू, ऊपर वालों को वैसे लिख लेंगे, 1 माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई P, ये दोनों सेम है, इनको लिखेंगे P माइनस क्यू, ऊपर वालों को वैसे लिख लेंगे P माइनस 1, ये माइनस जो है इनके साइन चेंज करेगा तो आएगा माइनस P, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्यू, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आएगा P ओवर P माइनस क्यू, P यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आएगा माइनस क्यू ओवर P माइनस क्यू इक्वल टू, इसको लिखेंगे ओवर, पावर अगर माइनस में हो तो नीचे जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, P क्यू ओवर P माइनस क्यू इक्वल टू, इस साइड पे था A P प्लस क्यू लिखा, P को सेपरेट लिख लेते हैं, आएगा P मल्टीप्लाई 1 ओवर P माइनस क्यू ओवर P, Q को सेपरेट लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे 1 ओवर P माइनस क्यू इक्वल टू, इनको वैसे लिख लें, Q पावर P ओवर P Q, ये पावर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, इकट्ठी एक दफ़ा लिख देते हैं बाहर, 1 ओवर P माइनस क्यू इक्वल टू, इसको लिखें, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डिवाइड, फिर इसको लिखेंगे P पावर Q, पावर ये है ना 1 ओवर P माइनस क्यू, इस साइड पे इसको लिख लें। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ A 2A प्लस 2 3A प्लस 3 डॉट 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 आर इन JP, ये JP में है, देन फाइंड द फिफ्थ टर्म, A5 फाइंड करना है। इसको मैंने वैसे लिख लिया है, ये देखें ये JP में है, तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये JP में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दरमियान वाले का स्क्वायर इक्वल टू
साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जेपी में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दरमियान वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई 3a+3। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, आएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाली, सेकंड वाली 2 है तो लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करें, आएगा 3a² प्लस 3a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 होता है, तो लिखेंगे 8a इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख ले, ये प्लस है दोनों, दूसरी साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 4a² माइनस 3a², ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 8a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4a² माइनस 3a² तो आएगा a² माइनस 3a प्लस 8a तो आएगा प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a² प्लस यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं तो आएगा जी 4a प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा a प्लस 4, यहाँ से कॉमन आएगा 1 प्लस 1, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेम है, इनको एक दफ़ा लिखें, a प्लस 4 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो ये 0 है या फिर ये 0 के इक्वल है, a इज इक्वल टू -4, यहाँ से a की वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a इज इक्वल टू -1 देन द टर्म आर, टर्म्स कौन सी थी ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ये टर्म्स है, तो ये देखिए इसको लिखेंगे, ये देखिए इसको मैंने लिख लिया है, a की जगह लिखेंगे -1 -1 2, a की जगह -1 प्लस 2 3, a की जगह -1 प्लस 3 डॉट 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 -1, ये आएगा जी। इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा 0, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट अ वैलिड जेपी, ये वैलिड जेपी नहीं है, क्योंकि अगर इनका कॉमन डिफरेंस ले, पहले कॉमन डिफरेंस लेकर देख लेते हैं, 0 को डिवाइड करेंगे इस पे इक्वल टू, इसको डिवाइड अगर 0 पे करें, 0 डिवाइड 0, तो ओवर के नीचे जब 0 आ जाता है ना, तो आपका कैलकुलेटर भी आंसर नहीं देता, तो ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। ओवर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये जेपी जो है वैलिड नहीं है। अभी a की वैल्यू जो है -4 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू -4 लिखी है, देन द टर्म्स आर, ये वाली टर्म्स थी, a की जगह -4 लिखेंगे, 2 a की जगह -4 प्लस 2 3 a की जगह -4 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा -4, ये आएगा जी -6, ये आएगा जी -9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैलिड जेपी है, r की वैल्यू कैसे आएगी, इसको पहले लिखेंगे, डिवाइड इसको करेंगे इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल हो सकता है तो आएगा 3/2, हेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a5 फाइंड करना था, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी, ये किसके इक्वल होती है जी, a1 या a लिख ले, a की बात है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आएगा 4, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है -4 लिखें, और r की जगह ये लिखेंगे 3/2 पावर 4 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3 की पावर 4, ये होती है जी 81 के इक्वल, ओवर 2 की पावर 4 16 के इक्वल होती है इज इक्वल टू, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो आएगा जी 81/4, ये माइनस वैसे ही, ये फिफ्थ टर्म आ चुकी है। तकरीबन 1 या 2 दिन लग जाते हैं वीडियो बनाने में,
तो आपका फ़र्ज़ ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।